नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार जयंत चौधरी नाराज चल रहे हैं। जयंत चौधरी को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नाराज कर दिया। जयंत चौधरी से जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वादा तोड़ दिया और ऐसे में लग रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में नहीं इंडिया में आने वाले हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर क्या है, पहले मैं आपको खबर बता दूं, उसके बाद चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आए। देखिए, बहुत बड़ी खबर क्या है। यूपी में सहयोगी दलों के लिए 6 सीटें छोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। आरएलडी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा के लिए 6 सीटें छोड़ेगी, यानी 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने जा रही है। अब सोचिए, लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में और 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रख रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो उसका कुनबा है वो चुनाव से पहले बिखरने वाला है। जयंत चौधरी के नाराजगी की खबर है। अपना दल और आरएलडी के लिए दोस्तों 2-2 लोकसभा सीटें छोड़ी जा रही हैं। निषाद पार्टी और सुभाषपा के लिए 1-1 लोकसभा सीट छोड़ी जा रही है। खबर यह है कि वाराणसी समेत 56 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार उम्मीदवार होंगे। 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी, काशी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जयंत को मात्र 2 सीट दे रही। सोचिए, जहां इंडिया गठबंधन उन्हें 7 से 8, 10 सीटें देने को तैयार था। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें 7 सीटें दे दी थीं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जयंत से बातचीत की और कहा गया कि 4 से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जयंत को देगी, आरएलडी को देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मात्र 2 सीटें ही जयंत को दी जा रही हैं। तो बड़ा सवाल ये, क्या 2 सीटों पर राजी हो जाएंगे जयंत चौधरी? दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जिन सहयोगी दलों को सीटें अलॉट की गई हैं, कहां कहां से, वो देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है मैं आपको बताना चाहता हूं। अपना दल को मिर्जापुर, इसके अलावा आरएलडी को बागपत और मुजफ्फरनगर सीट मिल सकती है। हालांकि मुजफ्फरनगर में अभी थोड़ा झोल लग रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। वहीं निषाद पार्टी को खलीलाबाद लोकसभा सीट, सुभाषपा को गाजीपुर या चंदौली में से कोई सीट मिल सकती है। ये मैं आपको सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूं। दोस्तों, इसको लेकर लोग अलग अलग रिएक्शन भी दे रहे हैं। जयंत चौधरी को 2 सीटें मिलने के बाद लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। ये देखिए, एडवोकेट विपिन नागर जी ने लिखा है, मात्र 2 सीट मिल रही है भाजपा कोटे से आरएलडी को, और उनमें भी मुजफ्फरनगर नहीं मिलेगी। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं मुजफ्फरनगर मिलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं मुजफ्फरनगर नहीं मिलेगी। अखिलेश जी 7 सीटें दे रहे थे और आज 2 ही मिल रही है। इधर एक रिएक्शन यासर शाह की तरफ से आया है। इन्होंने लिखा है कि अखिलेश जी ने इनको कुछ ज़्यादा ही इज्जत दे दी थी और ये इज्जत जो है हजम नहीं कर पाए थे। भाजपा ने जिस हिसाब से आज सीट दी है, इनको वो बिल्कुल सही दी है। यही इन सबकी असली औकात है। दिल जीत कर बिल फाड़ दिया जयंत भाई का भाजपा ने। अब अपने दादा की छवि नहीं, अपने पुरखों की शक्ल दिखाई देगी चौधरी साहब को मोदी जी में और सपने में। इधर अरुणेश ने क्या लिखा है, तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। इन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार को 0 सीट। सोचिए, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में होते, वाराणसी सीट जेडीयू को मिल सकती थी, लेकिन यहां पर जो एनडीए में गए हैं नीतीश कुमार, उनकी हालत तो खस्ता हो गई है। यूपी में उन्हें कोई सीट नहीं दे रही है। यहां पर 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर सहयोगी दलों को लड़ाया जाएगा। अब 2 सीट लेकर देखिए, तीखी प्रतिक्रिया, अरुणेश कुमार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है जयंत को लेकर। कहा, अब 2 सीट लेकर चवन्नी अपना खोया हुआ क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगी, क्योंकि मोदी जी में उनको अपने दादाजी दिख ही गए हैं। और पियर का चचा यानी जो सुभाषपा अध्यक्ष हैं, जो ओपी राजभर साहब हैं, 1 सीट लेकर यूपी की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी बन जाएंगे, नहीं तो होली नहीं मनाएंगे।
खैर आप दोनों को बधाई। यहाँ पर मजे ले रहे हैं अरुणेश कुमार यादव। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जयंत को मात्र दो सीटें दी हैं, उसको लेकर जयंत के नेताओं में भी कहा जा रहा है कि उथल पुथल मची हुई है। जयंत चौधरी के जो कई नेता हैं वो भी इस बात को लेकर नाराज हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी की तरफ से, आरएलडी की तरफ से कम 6-7 प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार थे, और ऐसे में मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाना ये कहीं ना कहीं वादा खिलाफी है। तो बड़ा सवाल, क्या जयंत चौधरी एनडीए में टिक पाएंगे? क्या वो 2 सीटों पर समझौता कर लेंगे? दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जयंत चौधरी अभी आधिकारिक रूप से एनडीए का हिस्सा नहीं बने हैं। हालांकि जब उनके दादाजी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ की थी। उसके बाद राज्यसभा का चुनाव आया, उनके जो 9 एमएलए थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को वोट दिया। बात इतनी सी है, अभी जयंत चौधरी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, अभी बहुत बड़ा खेला होना बाकी है। याद करिए, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, ऐलान किया गया, तो जयंत चौधरी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तारीफ भी की थी। इस बात को नोटिस करने की जरूरत है। तो दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी 2 सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। 2 सीटें उनके मान सम्मान के खिलाफ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 सीटें देगी, 5 सीटें भी दे दे, तो वो समझौता कर सकते हैं। एक धड़ा ये भी कह रहा है कि 2 सीटें ही जयंत चौधरी के लिए काफ़ी हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर सीट उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये दोस्तों अभी इसमें सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि बागपत सीट भारतीय जनता पार्टी ने जयंत चौधरी के लिए ऑफर कर दी है। बागपत वही सीट है जब जयंत चौधरी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से किस्मत आजमाया था। हालांकि जयंत को बागपत से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने बागपत लोकसभा सीट जीत ली थी। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुनबे को, अपने सहयोगी दलों को सीटों का बंटवारा किया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि जबरदस्त नाराजगी है और कई जो दल हैं इनके वो छिटक सकते हैं। हालांकि जो एहसान फरामोश लोग हैं वो नहीं जाएंगे, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी कभी भी एनडीए में नहीं जाएंगे। अभी भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि जयंत एनडीए का हिस्सा बन पाएंगे, क्योंकि उनको वहां पर मान सम्मान नहीं मिलेगा। दोस्तों, जयंत चौधरी का एक बयान भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। जयंत चौधरी का एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को उतना तवज्जो नहीं देती है। जब आप उसमें शामिल होते हैं तो आपको अपना सहयोगी नहीं समझती है, शामिल कराने के बाद आपको भूल जाती है और आपकी इज्जत उतनी नहीं की जाती है जितना आपका सम्मान होना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये, जयंत चौधरी क्या वाकई 2 सीटें कबूल कर लेंगे? और क्या वाकई उन्हें अब इंडिया गठबंधन का दामन थाम लेना चाहिए? उन्हें एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में वापस आ जाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, खबर है कि इंडिया गठबंधन अब धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा है। इंडिया गठबंधन में मायावती जी को भी लाने की कोशिश की जा रही है और 2019 की तरह फिर से अखिलेश यादव, मायावती जी, जयंत चौधरी फिर से चुनावी मैदान में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो 70-74 सीटें जीतने का सपना देख रही है, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या जयंत चौधरी को 2 सीटों पर समझौता करना चाहिए? इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।